अवधूत गीता के अध्याय 2 से श्लोक क्रमांक 11, 12, 15 और 16 को उद्धृत कराया। ये सारे ही श्लोक सीख दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं संग्रह संचय के विरुद्ध। ठीक है, कह रहे हैं जो तुम इतना बचा के रखते हो, इतना संग्रह करते हो, ये मूर्खतापूर्ण तो है ही, ये तुम्हारा बंधन भी है। ऐसा कह रहे हैं ये सब श्लोक। तो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि श्लोक तो सिखा रहे हैं कि संग्रह से जीवन कठिन हो जाता है और ये सब संग्रहित धन दूसरे ही भोगते हैं, लेकिन मैं अपना जीवन देखता हूँ तो दिखता है कि मैं तो जीवन की सुरक्षा के लिए संग्रह करता हूँ और मुझे संग्रह से फ़ायदे भी खूब हुए हैं। संग्रह से जीवन में परिवार की शिक्षा, अपना घर आदि बनाना, ये सब काम पूरे हो गए और इधर उधर की परेशानियों से बचने में मदद मिली। तो अवधूत गीता की जो सीख है और मेरा जो अनुभव है, इनमें मुझे विरोधाभास दिखता है। तो बताइए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके प्रश्न का आधार क्या है? आपका विरोधाभास कहाँ दिख रहा है? संग्रह के खिलाफ अवधूत गीता यही तो कह रही है कि संग्रह करोगे तो दुख भोगोगे और तुमने जो संग्रह करा है वो तुम्हारे काम नहीं आने का। और आपका अनुभव क्या है कि आपने संग्रह से परिवार की शिक्षा कर ली है, अपना घर बना लिया और ये सब कर लिया है। तो आपके साथ वही तो हुआ है जो अवधूत गीता कह रही है, दुख ही तो भोगा है। आपके दावे का कुल आधार ये है कि आप मान रहे हैं कि आपने ये सब जो जिंदगी में अपनी नज़र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये सुख वाले काम हैं। तो अवधूत गीता कह रही है जो संग्रह करते हैं वो दुख पाते हैं, और आप कह रहे हैं नहीं साहब, हमने सुख नहीं पाया। देखो, हमने संग्रह करा तो हमने परिवार खड़ा करा, घर खड़ा करा, बच्चों की परवरिश करी, तो हमने थोड़े ही दुख पाया है। अवधूत गीता गलत है। अवधूत गीता क्या बोल रही है? संग्रह करोगे तो दुख पाओगे। पर हमारी जिंदगी में देखिए, हमने संग्रह करा तो हमने क्या क्या पाया है। हमने घर खड़ा करा है, इज्जत पाई है, गाड़ी आ गई है, बच्चों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब हमने करा है ना जनाब। यही तो दुख है जो सब आपने करा है। आपकी गलतफहमी ये है कि आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ करा है वो बड़े शुभ और बड़े सुखदायक काम है। नहीं है। हाँ, सामाजिक चलन ये है कि ये सब काम बड़े सम्माननीय माने जाते हैं। माना जाता है कि आपके पास अपना घर है और ओहदा है, रुतबा है, तो आप बड़े श्रेष्ठ आदमी हैं। आप श्रेष्ठ सामाजिक जगत में हो सकते हैं, आंतरिक जगत में आप कहाँ से श्रेष्ठ हो गए? और आंतरिक जगत में इसीलिए नहीं श्रेष्ठ हुए क्योंकि वो सब करते रहे जिसका नकार और जिसका विरोध अवधूत गीता ने करा हुआ है। आप जो पूरा दावा कर रहे हैं अवधूत गीता के खिलाफ, दत्तात्रेय के खिलाफ, उस दावे का आधार है अपने जीवन की उपलब्धियों में बड़ा विश्वास। आप कह रहे हैं मुझे देखो, मैंने संग्रह किया, मैंने कमाया, मेरा परिवार देखो, मेरे बच्चे देखो, मेरा घर देखो, मेरा महल देखो, मेरा रुतबा देखो, मैंने वो सब कुछ किया जिसकी मनाही कर रहे हैं दत्तात्रेय, और फिर भी देखो मैं तो सुखी हूं। आप सुखी हैं वाकई? अगर आप सुखी हो ही तो भली बात, अवधूत गीता में आग लगा दीजिए। और अगर आप दुखी हैं तो उस दुख का कारण ही वो सारे काम हैं जो आपने जीवन पर्यंत करे हैं। क्यों आप अपने आप को इस गलत फहमी में रखे हुए हैं?
कि ये सब कुछ जो आपने अपने चारों ओर खड़ा कर रखा है ये आपके सुख का कारण है। जानते नहीं है क्या आप कि यही तो आपके गले का फंदा है। खुद ही भोग रहे हैं, खुद ही अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां दावा ये कर रहे हैं कि देखो मैंने तो जो सब धन का संचय करा ऊंचे नीचे सब तरीकों से, वो मुझे कितना फल दे रहा है, कितना सुख दे रहा है। कौन सा सुख महोदय, कहां है सुख? और मैं कोई नहीं हूं जो जबरदस्ती आपको मनवाऊं कि आप सुखी नहीं हैं। आपको अगर स्वयं यह विश्वास है ईमानदारी से कि आप सुखी हैं तो ठीक बात, आप जीते, गीता हारी। बड़ा बुरा लगता है ना कि है जो जो चीजें हम जीवन की उपलब्धियों के तौर पे गिनाते हैं, वही हमारी गर्दन से लटका हुआ पत्थर है। हां, ऐसा ही तो है, और क्या। ये बात समझनी, स्वीकार करनी मुश्किल होगी, क्योंकि ये बात स्वीकार करने में एक बड़े कड़वे तथ्य को स्वीकार करना होगा कि संग्रह पर आधारित अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद रही है। हम कहीं के नहीं हैं, हम भिखारी से बदतर हैं। ये बात स्वीकार करने के लिए बड़ी विनम्रता चाहिए, उतनी विनम्रता हम में होती नहीं। खास तौर पर उस व्यक्ति में तो ये विनम्रता मुश्किल से ही पाई जाएगी जिसने जीवन भर खूब पैसा संग्रह करा है। तो कहेगा इतना पैसा है मेरे पास, मैं कैसे मान लूं कि इन सारे पैसे के होते हुए भी मैं भिखारी हूं। और अगर मैं भिखारी हूं तो जन्म ही बर्बाद कर लिया इसका मतलब नहीं। हम मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं कि हमने जन्म बर्बाद कर लिया। तो मानो चाहे ना मानो, बर्बाद तो हो गया। अब जो शेष बचा है उसको बचाना चाहते हो तो फिर सीधी बात करो। पुरानी कहानी है अफ्रीका की तरफ से। जाने गन्ने के लिए है, जाने शक्कर के लिए, जाने गुड़ के लिए, किसी मीठी चीज़ के लिए, यानी किसी मिठाई के लिए। वो कहती है कि जब मीठा मिले तो खा लो, खा लोगे तो तुम्हारा होगा, नहीं खाओगे तो मक्खियों का होगा। ये संग्रह के खिलाफ सबसे आधारभूत सीख है, समझ लो। तुम्हारे जीवन में अगर मक्खियां ही भरी हुई हैं बहुत सारी और भिन्ना रही हैं बिल्कुल, और जीना मुश्किल कर रखा है, हैं भिन 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 एकदम खोपड़ा खा गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुमने बहुत सारा गुड़ इकट्ठा कर लिया है। अब तुम उस गुड़ को नहीं खा रहे हो, गुड़ तुमको खा रहा है। आपके जीवन में जितनी भी मक्खियां हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आपने गुड़ इकट्ठा कर रखा है। उतना ही अर्जित करो जितना तुम्हारे निकट के भोग के लिए अनिवार्य हो। ऐसी चीज तो अर्जित करो ही मत जिसकी कामना तुमसे ज्यादा मक्खियों को हो। संग्रह की भी जब बात होती है तो उसमें
कौन से संग्रह का निषेध किया जाता है? ऐसी चीज मत इकट्ठा करो जो तुम्हें जितनी प्यारी है उतनी ही प्यारी मक्खियों को भी है। और हम तो ऐसी चीजें इकट्ठा करते हैं। जब ऐसी चीज इकट्ठा करोगे तो तुम्हारे जीवन में तमाम मक्खियां प्रवेश कर जाएंगी। और मक्खी लिपटी किससे हुई है? गुड़ से। तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें लगेगा तुमसे लिपटी हुई है, स्वीटू है। अरे न तुम स्वीटू हो न वो स्वीटू है, गुड़ स्वीटू है। बात आ रही समझ में? गुड़ हटा दो तो मक्खी भी हट जानी है। लेकिन देखो यहां दावे कैसे हैं कि हमने तो गुड़ इकट्ठा करा और हम बड़े गुणवान कहलाए। अरे तुम गुणवान नहीं, गुणवान हो। समझ में आ रही है बात? कितनी समस्याएं बचेंगी तुम्हारी अगर तुम्हारे पास गुड़ ना हो? बताना, बोलो। तुम्हारे पास गुड़ ना हो तो समस्याएं भी रहेंगी गई। स्वीटू गॉन। अब अगर तुम गुड़ को फेंक देना चाहते हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? तो न सिर्फ ये जो मक्खी है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी गुड़ के कारण, बल्कि ये मक्खी ही है जो तुम्हें गुड़ को त्यागने भी नहीं देगी। क्योंकि उसका और तुम्हारा रिश्ता ही गुड़ का रिश्ता है भाई। जहां तुमने कोशिश की गुड़ को त्यागने की, सबसे ज्यादा शोर कौन मचाएगी? मक्खिया। आ रही बात समझ में? अध्यात्म तो और कुछ है ही नहीं। गुड़ को परखने का विज्ञान है कि ये गुड़ कितना काम का है और कितना बेकाम का। और तुमने जहां परखा नहीं गुड़ को, तुम कहोगे यार जितना ले सकते हैं ले लें, बाकी छोड़ दें, आगे बढ़ें। और तुमने जहां छोड़ने की बात की तहां मक्खिया ने आमरण अनशन, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? गुड़ के ही तो चारों ओर 7 फेरे लिए। पूरा खेल ही इसी का था।